अरे वाह, फिर तो ठीक है। हम अभी के अभी उस सुहान के घर से जल परी को चुरा लेंगे और उसे ऐसी जगह कैद करेंगे जहाँ किसी को पता ही ना चले। फिर हमें उससे मोतियों को आपस में बांट लेना होगा। क्यों, सही है ना? वो सब योजना बनाते हैं, जबकि वीर उनकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। ओहो, मुझे अभी के अभी ये बात सुहान को बतानी होगी। हाँ, अभी जाता हूँ उसके पास। फिर वीर तुरंत वहाँ से चला जाता है, जबकि वो लोग भी तुरंत सुहान के घर जाते हैं। अरे देखो देखो, ये जल परी तो रोते रोते सो गई। यही सही मौका है, हम इसे लेकर गायब हो जाते हैं। हाँ, लेकिन पहले इस चादर में लपेट लो ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और फिर वो चारों जलपरी को उस चादर में लपेटते हैं, फिर उठाकर एक सुनसान काली जगह में ले आते हैं और उसे वहाँ कैद कर देते हैं। फिर वो उसे डराने धमकाने लगते हैं। तुम लोग कौन हो? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? हमें सवाल नहीं, मोती चाहिए। चुपचाप रोना शुरू करो और हमें सच्चे मोती दो। मोती मोती, जल्दी निकालो मोती। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे साथियों, ये जल परी ऐसे मोती नहीं देगी, इसे और तकलीफ पहुंचानी पड़ेगी। और फिर वो सब मिलकर उसके कोमल पैरों पर प्रहार करते हैं, जिससे जल परी दर्द से करहा उठती है। उसके गालों से कीमती मोती झड़ने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, अरे देखो देखो, सारे सच्चे मोती गिर रहे हैं। चलो अब इन्हें आपस में बांट लेते हैं ताकि इन्हें बेचकर हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन सके। हाँ, देखो, ऐसा मत करो, मेरे इन परों को और तकलीफ मत पहुंचाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी दुनिया में जाने दो। मैं तुम लोगों से मिन्नत करती हूँ, ईश्वर के लिए मुझ पर रहम खाओ। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें किसी भी कीमत पर आजाद नहीं करेंगे जब तक हम अमीर ना हो जाएं। जलपरी सुनहरा फूट फूट कर रोती रही, पर उन पत्थर दिल लोगों को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। दूसरी तरफ जब सुहान अपने घर पहुंचा तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। हाँ, अरे ये जलपरी, ये कहाँ चली गई? जलपरी, हे जलपरी, जलपरी! मैंने तो उसे यहीं कैद किया था। हे भगवान, कहाँ चली गई? कहीं किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। हे भगवान, कहाँ चली गई वो? जलपरी, हे जलपरी! फिर वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ तलाश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तब हारकर वो गांव के बीचों बीच जमीन पर बैठकर रोने लगता है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अपने लालच में अंधा होकर मैंने उस मासूम को इतनी तकलीफ दी कि आज वो किसी मुसीबत में है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। हे भगवान, हे भगवान, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं उसे बचाना चाहता हूँ भगवान, बचाना चाहता हूँ। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और उसे रोते देख कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम ऐसे बैठे बैठे रो क्यों रहे हो? साधु बाबा, वो सुनहरा, और फिर वो रोते हुए सारी बात उन्हें बताता है, जिसे सुनते हुए वो कुछ देर खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं, पुत्र, जो दूसरों के साथ बुरा करता है, ईश्वर उसे कभी सुख चैन से रहने नहीं देता। तुमने सिर्फ बुरा नहीं बल्कि गुनाह किया है, और ये जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो ना, यही तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि तुमने एक निर्दोष को बहुत तड़पाया है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, क्या करूँ। साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुहान का दोस्त वीर वहाँ आता है। अरे सुहान, तू यहाँ इस हालत में क्या कर रहा है? रो क्यों रहा? क्या हो गया? सुहान रोते हुए उसे सारी बात बताता है। जब वीर उसे कहता है, शायद मुझे पता है कि वो जलपरी कहाँ है। पता है, जब तुम उसे कैद कर रहे थे ना, तब मैंने खिड़की से सब कुछ देख लिया था। फिर रास्ते में मैंने गौरव और उसके साथियों को जलपरी के बारे में योजना बनाते हुए सुना था। क्या गौरव और उसके साथियों से ले गए? हाँ, और वो उसे किसी गुप्त जगह ले गए हैं।
सच कहूं सुहान, मतलब तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। अगर तुम उसे सम्मान से विदा कर देते ना तो आज उसकी ये हालत ना होती। तुम, क्या कहूं, लालच में तुमने। सुहान को अपनी गलती पर गहरा पछतावा होता है, जबकि उधर गुफा में लालची लोग जल परी सुनहरा से सारे मोती ले चुके थे। देखो, मैंने तुम्हें जितने मोती देने थे दे दिए, अब तो मुझे आजाद कर दो। अरे इतनी जल्दी कैसे आजाद कर दूं? हम तुम्हें रोज तड़पाएंगे, रोज मोती लेंगे। अभी के लिए तो इसे काल कोठरी में डाल देते हैं। नहीं, मुझे इस अंधेरे में कैद मत करो, मुझे जाने दो। उन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे अंधेरे में बंद करके ठहाके लगाने लगे, जबकि दूसरी तरफ दोनों सुनहरा जल परी को ढूंढते हैं। वीर, आखिर उन्होंने उसे कहाँ छुपाया होगा? हमें उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा। कह तो तुम सही रहे हो। तुम एक काम करो, इस सुनसान जंगल की तरफ देखो और मैं गांव के पुराने रास्तों पर तलाश करता हूँ। वो लोग उसे किसी वीरान जगह पर ही रखे होंगे। जाओ देखो। फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं। जब सुहान ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच एक पुरानी गुफा के पास पहुंचता है। बाप रे, मैंने तो हर जगह देख लिया पर जल परी सुनहरा मुझे कहीं मिली नहीं। अब बस आखिरी यही गुफा बची है और ये तो बरसों से बंद पड़ी है। क्या वो यहाँ हो सकते हैं? मेरा दिल कह रहा है कि मुझे एक बार इसके अंदर जाकर जरूर देखना तो चाहिए। जैसे ही सुहान गुफा के पास पहुंचता है, उसे अंदर से ठहाकों की आवाज सुनाई देती है। हैं? गुफा में कोई है? ओह, ये तो उन लोगों के हंसी की आवाज है और ये जलपरी सुनहरा के रोने की आवाज है। हाँ, वो यही है वो हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर जाता है, जहाँ गौरव और उसके साथी मोतियों के ढेर को देखकर खुश हो रहे होते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हिसाब किताब हो गया। अब हम ये मोती आपस में बांट लेंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे। वो मोतियों को बांटने ही वाले थे कि तभी सुहान सामने आ गया। रुक जाओ, मेरी जल परी सुनहरा को तुम लोगों ने यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? मैं कहता हूँ उसे फौरन आजाद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो उसे। पहले तो वो चारों हड़बड़ा गए, फिर सुहान को अकेला देख हंसने लगे। हाँ, अरे काहे कि तेरी जल परी, तूने उसे बहुत परेशान किया, उससे बहुत मोती वसूल किए। अब हमारी बारी है। हाँ, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें तो क्या गंगा तेरी हो जाएगी? क्या बात करता है, चल भाग यहाँ। मैंने कहा वो मुझे मिली थी, वो मेरी है, उसे आजाद कर दो। अच्छा, लगता है इसकी गर्मी ऐसे नहीं उतरेगी। चलो मिलकर इसे मजा चखाते हैं। उन चारों ने मिलकर सुहान को बड़ी बेदर्दी से पीटा और उसे अधमरी हालत में गुफा के बाहर फेंक दिया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, सुनहरा को ये दर्द मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है। अब मेरी जान चली जाए पर मैं उसे आजाद करा के रहूंगा। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर रात होने का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर बाद वो चारों गुफा से बाहर निकले। लगता है वो डर के भाग गया। हाँ, और वो किसी को कुछ बताएगा भी नहीं, क्योंकि अगर उसने बताया तो गांव वाले जलपरी को छीनने के लिए उसको ही मार डालेंगे और वो अपना मुंह बंद ही रखेगा। यानी अब दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। चलो भाई, चलो। वो चारों थककर अपने अपने घर चले गए और रात के अंधेरे में सुहान किसी तरह खुद को संभालते हुए रेंगते रेंगते गुफा के अंदर पहुंचा। सुनहरा देखो, मैं आ गया हूँ। डरो मत। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जल परी सुनहरा दर्द के कारण बेहोश थी। सुहान उसे अपनी गोद में उठाकर बड़ी मुश्किल से समुद्र के किनारे ले गया। जब ठंडी हवाओं से जल परी को होश आया तो उसने खुद को रेत पर पाया। सुनहरा देखो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब तुम सुरक्षित हो। सुहान, क्या फिर से अपने लालच के लिए मुझे ढूंढ लाए हो? नहीं सुनहरा, ऐसा नहीं है। अपनी आंखें खोलकर देखो तो पहले।
देखो देखो तुम कहाँ हो। सामने विशाल समुद्र की लहरें उठ रही थी। तभी सुनहरा ने अपनी आंखें खोली। अच्छा, तो तुम मुझे फिर से फंसाने आए हो। मेरा समुद्र दिखाकर मुझे तड़पाना चाहते हो ताकि मैं और मोती दूं। नहीं सुनहरा, मैंने तुम्हें तड़पाने के लिए नहीं, आजाद करने के लिए यहाँ तक लाया हूँ। जाओ, लौट जाओ अपनी दुनिया में, अपने समुद्र लोक में। बस बहुत हो गया तुम्हारा रोना, अब तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए। जाओ, खुश रहो तुम, जाओ। सुहान की आवाज में सच्चाई और दर्द देखकर सुनहरा हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये इंसान इतना कैसे बदल गया? जो कल तक मेरे मोतियों के लिए मुझे चोट पहुंचाता था, वो आज मुझे आजाद क्यों कर रहा है? तुम इतना कैसे बदल गए? तुम तो मुझे अपनी कैद में रखना चाहते थे। हाँ, मैं तुम्हें पाना चाहता था, तुमसे मोती चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। यहाँ रहोगी तो दुनिया तुम्हें नोच खाएगी सुनहरा। तुम अपनी दुनिया में ही खुश रहोगी। और अब लौट जाओ, जाओ जाओ, लौट जाओ। जाओ, लौट जाओ। कहते कहते सुहान फूट फूट कर रोने लगा और उसे इस तरह रोता देख जल परी सुनहरा का दिल पसीज गया। सुहान, सुहान, तुम रो क्यों रहे हो? तुम। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, सुहान ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर उसे किनारे से समुद्र की लहरों की ओर धकेल दिया और भारी मन से चिल्लाया, हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। जाओ, अपनी दुनिया में खुश रहो। जाओ, जाओ। वो रोते हुए वहाँ से चला गया।